खबर यूपी के फर्रुखाबाद से, जहां विद्युत कर्मी अपनी मांगों को लेकर विद्युत कर्मचारी 72 घंटे की हड़ताल पर बैठे। आपको बता दें कि अपनी मांगों को लेकर आंदोलन किया जा रहा है, जिससे यूपी में बिजली की व्यवस्था चरमरा गई। वहीं फर्रुखाबाद में भारतीय किसान यूनियन स्वराज गुट के जिलाध्यक्ष प्रमोद मिश्रा ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ विद्युत खंड कार्यालय नवाबगंज पर विद्युत विभाग के कर्मचारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, जहां मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपकर मांग की गई कि ऐसे कर्मचारी योगी सरकार की छवि को धूमिल कर रहे हैं। ऐसे में भ्रष्ट विद्युत कर्मचारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मामला ये है, पिछले 72 घंटों से बिजली सप्लाई जारी नहीं की जा रही है। कल जैसा कि हमारी एक्सीएन कायमगंज से बात हुई थी, हमने उनसे कहा था आप बिजली घर पर आइए, यहाँ 200-250 ग्रामीण लोग इकट्ठे हैं, आप उनसे वार्ता करिए, उन्हें बताइए बिजली सप्लाई क्यों नहीं जारी की जा रही है। और हमने कहा था कि जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश है, जो कर्मचारी कार्य नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ FIR लिखी जाए। तो एक्सीएन साहब ने 1 घंटे के अंदर आने को कहा, इसके बाद वो नहीं आए। तो ऐसा प्रतीत हुआ कि इन संविदा कर्मियों की हड़ताल में वो भी संलिप्त हैं। इसलिए हमने उनको अल्टीमेटम दिया था कि 24 घंटे के अंदर हम लोग आपके खिलाफ हड़ताल पर जाएंगे, धरने पर बैठेंगे, आपका पुतला फूंकेंगे। और जैसा कि 4 बज चुके हैं, अपने तय समय के अनुसार हम लोग यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं, जिसके बाद एक्सीएन महोदय का पुतला फूंकेंगे और उप जिलाधिकारी कायमगंज को ज्ञापन देंगे। हमारी मांग यही है कि पिछले 72 घंटे से बिजली नहीं आ रही है, पूरा आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लोग पानी के लिए तरस उठे हैं। यूपीपीसीएल के जितने भी कर्मचारी हैं, हम उनके साथ खड़े हैं, ऐसे नहीं ऐसे खड़े हैं। ठीक है, पहली बात, यूपीपीसीएल के जितने कर्मचारी हैं, किसका काम कर, राजकीय हित में काम कर रहे हैं ना। ठीक है, आप अपना हक मांग रहे हो। ठीक है, एक MP MLA विधायक जो भी है ना, अगर 10 बार बन जाए, 5 बार बन जाए, 1 बार बन जाए, उसकी पेंशन उतनी ही बार हो जाती है। ठीक है, हम लोग 40 साल नौकरी करने के बाद, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, तो यूपीपीसीएल की बात कर रहा हूँ, जो 40 साल कर्मचारी नौकरी करेगा उसको 1 बार भी पेंशन नहीं है। लड़ाई इस बात की, सिर्फ पुरानी पेंशन आप बहाल करें। मैं भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ, केवल इसीलिए बैठा हूँ, केवल बिजली विभाग का ये दिक्कत है। ठीक है, हम भी कई बार लखनऊ में गए, हमने धरना प्रदर्शन किया, लेकिन कभी राजकीय कार्यों को बंद नहीं किया। ठीक है ना, मांग सिर्फ इतनी है कि बिजली पूरी चलाई जाए। आपको अगर अपनी चाह चाहिए, ठीक है ना, आपको जो अपना धरना प्रदर्शन करना आप करिए, आपको पुरानी पेंशन के लिए करना, हम इसके साथ भी खड़े। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप बिजली बिल्कुल क्षेत्र बंद कर दें। महीने भी अगर आपका बिल ना जाता हो तो आप मेरे को बताएं। मामला ये है, पिछले 72 घंटों खबर पन्ना से, जो पन्ना जिले में हफ्ते भर से लगातार मौसम करवट बदल रहा है। आपको बता दें कि जिले के कई स्थानों पर रुक रुक कर बारिश हो रही। इसके साथ ही 2 दिन पूर्व अजयगढ़ तहसील क्षेत्र में हुई मूसलाधार बारिश के साथ ओले गिरे हैं, जिसके कारण किसानों की आशाओं पर पानी फिर गया है। आपको बता दें कि खेतों में खड़ी फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। वहीं लगातार बदल रहा मौसम किसानों की परेशानी का सबब बन रहा है। किसान खासे चिंतित दिखाई दे रहे हैं। आसमानी आफत ने किसानों के चेहरे पर मायूसी लाकर खड़ी कर दी। पिछले 1 सप्ताह से पुलिस की नाक कबाल बनी घटना, यानी 2 नाबालिग लड़कियों के अपहरण के मामले में आज पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली। इस मामले के मुख्य दोनों आरोपियों को पुलिस ने तेलंगाना से गिरफ्तार कर आज मीडिया के सामने प्रस्तुत किया गया। मालूम हो कि 11 मार्च की शाम को रानीपुर इलाके से 2 नाबालिग लड़कियों का अपहरण हुआ था, जिसमें 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखा गया था। इस मामले के मुख्य आरोपी इम्तियाज व छुटकू उर्फ वसीम निवासी गढ़ जगनिया महिपाल सिंह को पुलिस ने तेलंगाना के करीमनगर से गिरफ्तार किया। प्रेस को संबोधित करते हुए पुलिस अधीक्षक प्रशांत वर्मा ने बताया कि अपहरण की सूचना प्राप्त होते ही पुलिस की कई टीमें गठित कर दी गई थी। वहीं दिनांक 17 को सफलता मिली, जब लड़कियों को तेलंगाना राज्य के करीमनगर अंतर्गत थाना कोता बल्ली से बरामद किया गया। इन दोनों पर 15-15 हजार इनाम घोषित किया गया था। अब आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। बहराइच के थाना रानीपुर क्षेत्र से 2 अवयस्क लड़कियों के अपहरण की सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना प्राप्त होते ही इसमें अभियोग पंजीकृत करके इनकी तलाश में टीमें गठित कर दी गई थी और दिनांक 17 तारीख को सफलता मिली, जब इन लड़कियों को तेलंगाना राज्य के जनपद करीमनगर थाना कोथापल्ली से बरामद किया गया। इनके साथ ही अभियुक्त इम्तियाज पुत्र रज्जाक और छुटकू उर्फ वसीम पुत्र मुसीबत अली, जो वही थाना रानीपुर क्षेत्र के निवासी हैं, उनको गिरफ्तार किया गया और इन दोनों के ऊपर 15-15 हज़ार रुपये का इनाम घोषित किया गया था। इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा करने वाली जो टीम है, उसमें थाना प्रभारी शिवनाथ गुप्ता, स्वाट टीम प्रभारी अनुज त्रिपाठी, अपराध शाखा से कमल शंकर चतुर्वेदी, कोतवाली देहात से उप निरीक्षक सूरज कुमार, हेड कांस्टेबल प्रद्युम्न यादव, धर्मवीर सिंह,
कांस्टेबल श्री मोहन सिंह और महिला कांस्टेबल कंचन, थाना रानीपुर, इन लोगों की टीम शामिल थी। और इस प्रकार जो पूरा घटनाक्रम है उसमें जो अप्रताएं थी उनकी सकुशल बरामदगी करते हुए जो अभियुक्त हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की विधिक कार्रवाई इसमें की जा रही है। सभी को सीताराम। वही खबर राजगढ़ से है, जिला में जीरापुर तहसील रामगढ़ के जूनापानी मंदिर पर राघोगढ़ से आए गुरुजी ने मंशापुर बालाजी धाम का देवी दरबार लगाया जा रहा है। लोगों की समस्याएं सुनी गई हैं। इसके साथ ही गुरुदेव ने लोगों को बताया है कि आपकी चर्चा हमसे हो पाए या ना हो पाए, यह बालाजी का दरबार है, पागलों या वाह दरबार है, केवल इस दरबार में बैठ जाओ, कृपा तो होनी ही होनी है। आपको बता दें कि हमसे मिल पायो ना या ना मिल पायो, आप उन्होंने बात करते हुए सबको बताया कि दरबार के प्रांगण में बैठ जाओ। बता दें कि पर्चा बने या ना बने, बालाजी के चरणों में चर्चा जरूर होगी। सभी को सीताराम। ये हम राघोगढ़ से बता रहे हैं। राघोगढ़ और रामगढ़ नाम अलग अलग है लेकिन दोनों का महत्व एक ही है। वो रामगढ़ है, ये भगवान राम के नाम से है, और राघोगढ़ भी भगवान राघव जी का है। राघोगढ़ तो हम राघोगढ़ से हैं, ये गुना में पड़ता है। यहाँ हम आए हुए हैं, हमारे महाराज जी गुरुदेव ने प्रेरणा दी थी। इन्होंने बताया था कि हमको चलना चाहिए, रामगढ़ में दरबार लगाना चाहिए। तो किसी कारण बाबा की कृपा हुई, हनुमान जी महाराज की प्रेरणा हुई, तो हम यहाँ पे फिर दरबार लगाने पहुँच चुके हैं। राघोगढ़ में कब से अपना दरबार लग रहा है? ये अभी हमारा राघोगढ़ से दरबार लगा हुआ है, अभी 3 महीने हुए हैं उसको। श्री मंशापुर हनुमान धाम नाम से है दरबार, यूट्यूब पर है, इसको भी जानकारी लेना है वो वहाँ से ले सकते हैं। आज कितनी अर्जियां यहाँ पर लगाई गई है और कितने दिन का यहाँ आयोजन होना है? अभी आज का है और कल का है, 2 दिन का यहाँ पे दरबार लगेगा। और जितनी भी अर्जियां लगी हैं और जिनके भी नाम बोले हैं, जिनकी भी समस्या सामने आई है, वो हनुमान जी महाराज के प्रेरणा से आई हुई है। हनुमान जी महाराज ने प्रेरणा दी, उनको हमने खड़ा किया, उनका नाम लिया, उनकी जो जो समस्या आई वो उन्होंने पहले ही पर्चे पर अंकित करवा दिया गया है। तो क्या ये बागेश्वर धाम की तर्ज पे है या बागेश्वर धाम से अटैच है? देखो, बागेश्वर धाम एक महासागर हो गए, ठीक है, उनकी तो हम कुछ कह भी नहीं सकते। लेकिन जो हनुमान जी महाराज जो प्रेरणा देते हैं, जो हनुमान जी महाराज ने प्रेरणा दी है कि ये इस रास्ते पर आपको चलना चाहिए, इस रास्ते से आपको लोगों की समस्या को दूर करना चाहिए, तो वो जो प्रेरणा देते हैं वो हम आगे करते जा रहे हैं। सभी को सीताराम। खबर मध्य प्रदेश के गुना से है, जो आदिवासी महिला सरपंच के पति के साथ दबंगों द्वारा मारपीट की गई। पूरा मामला गुना जिले के बजरंगगढ़ थाना क्षेत्र का है, जहां पर दबंग के हौसले इतने बुलंद है कि करोद की महिला सरपंच लक्ष्मीबाई के पति शंकर आदिवासी के ऊपर न करने का दबाव बनाया गया, जिसकी शिकायत शंकर के गुना पुलिस अधीक्षक और बजरंगगढ़ थाने में की गई। जिससे दबंगों को इतना गुस्सा आया कि अपने साथियों के साथ मिलकर महिला सरपंच के पति की पिटाई कर दी। वहीं आदिवासी पीड़ित के सर में चोट लगने से उसकी जान भी जा सकती थी। अब देखने वाला विषय यह है कि पुलिस प्रशासन इस पर क्या कार्रवाई करता है। खबर यूपी के प्रतापगढ़ से है, जो समन्वय सेवा संस्थान प्रतापगढ़ द्वारा 2 दिवसीय श्रावस्ती धम्म यात्रा को रवाना किया गया। आपको बता दें कि विश्व शांति के लिए भारत में आए 108 सदस्यीय कोरियाई पावन पूज्य भिक्षु संघ का स्वागत किया गया। वही समन्वय सेवा संस्थान प्रतापगढ़ के उपासकों उपसिकाओं का 50 सदस्यीय समूह जनपद प्रतापगढ़ से राकेश कन्नौजिया के नेतृत्व में 2 दिवसीय श्रावस्ती धम्म यात्रा के लिए रवाना किया गया है। खबर लखनऊ से, जो इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा आसिफ आजमी द्वारा लिखी गई पुस्तक माटी के महायोद्धा का लोकार्पण किया गया है। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के अलावा उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, अम्बेडकर नगर के सांसद रितेश पांडे, एमएलसी मुकेश शर्मा के साथ पूर्व डीजीपी प्रकाश सिंह सहित जिले के तमाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, उनके परिजन लोग वहां मौजूद रहे। आपको बता दें कि इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि पूर्वांचल के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के झंडा बरदार है। पूर्वांचल के लोगों का स्वतंत्रता संग्राम में अतुलनीय योगदान रहा है। वही खबर यूपी के फर्रुखाबाद से है, जहां गाय बांधने को लेकर विवाद हो गया। वही नल पर पानी भरने गई युवती के पीछे से गाय ने टक्कर मार दी थी, जिसको लेकर दबंगों ने युवती और उसके भाई को लाठी डंडों से जमकर पीटा है। आपको बता दें कि दबंगों की मारपीट से युवती सहित 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।
वहीं दोनों घायलों को परिजनों ने आनंद फानंद में सीएचसी कमालगंज में भर्ती कराया है। इसके साथ ही गंभीर रूप से घायल युवती सपना को जिला अस्पताल लोहिया में भर्ती कराया गया है। घायलों द्वारा मामले की सूचना थाना पुलिस को दी गई है। वही पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। पूरा मामला थाना कमालगंज क्षेत्र के गांव सियापुर का बताया जा रहा है। हमारे बच्चा है, इन्हें किसने मारा है? सबसे है ना मारो। क्यों? गैया बंदी बछिया बंदी थी तो माने पानी ले पानी ऐसे करते तो हमने बिटिया ये करते कोई बात नहीं, बस हमने कोई बात ही नहीं, इतनी बात कही कुछ नहीं कही। तो कितने लोग मारपीट की घर में घुस के? 5 औरतें थी और 4 आदमी थे और सबने मिलके गलिया आती सबने मिलके बताओ हमारे दोनों मारो बाबू घेर मारो बाबू घेर के मारा है। हाँ। कितने लोग घेर के मार रहे थे? सबको पूरा परिवार हो तो बेटा नहीं दौड़ा मारा है? हाँ। कितने लोग थे टोटल? 9 आते। 9 लोगों ने मारा है। हाँ। क्या चीज था हाथ में? हाथ में उनके सब लठी डंडा हमारे आदमी को छूट रहे डंडा से। हाँ। थाने गई थी? हाँ? थाने गई थी? थाने गए थे पता नहीं कब। इससे पहले पुलिस पूरे और भी मार चुके तुम्हें क्या ये लोग? ना आज मारा है? आज ही मारो। किस लिए मारा? मेरी गाय मेरे चौतरे पे बंधी थी, इनकी लड़की गई होगी तो उसने थोड़ा मुंह हिला दिया होगा, तो मम्मी घर पे अकेली थी तो इसलिए उसको गाय को मारा होगा, तो मम्मी ने कुछ कह दिया होगा। उसके बाद इसकी अम्मा और उसको लड़की मम्मी तो बिंद गई, तो हम तो घेर पे आलू बीन रहे थे। बाद में गए तो हमने रोका तो हमारे दउआ माता हमें रोक के हमसे कहा कि पैकेट लेके गए पे। कितने लोग मारपीट करने वाले हैं? 8-9 लोग। किस चीज से मारा था? मेरी ये तुम्हारी ये लड़की इसका क्या नाम है? दीदी सपना है नाम, बहन है तुम्हारी? इसे भी मारा है? इसे किस लिए मारा? ये दीदी गई, हमसे कहा कि तुम जाओ, हम चले गए तो दीदी मिल गई, दीदी को मारा और हमें रास्ते में आके हमको घेर के मारा। घेर के मारा है? दीदी को भी घेर के मारा? खबर झारखंड के बोकारो से है, जहां कुर्मी जात के बच्चों का भविष्य अंधकार में 1950 से पहले कुर्मी जात या आदिम जनजात की सूची में आती थी, जिसे उस सूची से हटा दिया गया है। इस विषय को लेकर सामाजिक रूप से भाषा और सांस्कृतिक छिन्न होने के साथ ही कमजोर हो गया है, जिससे कुर्मी जात के लोग अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। इन सभी बातों को लेकर चास चंदन क्यारी के विनोद बिहारी महतो विस्थापित स्टेडियम रामजी में कुर्मी जनजाति महाजुटान कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें धनबाद तथा बोकारो से हजारों की संख्या में लोगों ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया है। इस मंच से वक्ताओं ने कुर्मी जाति के एकजुट होने और उसके उत्थान को लेकर अपनी अपनी बातें रखी हैं। कि पूर्वी जो ऐसे कि हम लोग 1950 से देश अलग बनने के बाद से ही जो बंगाल, उड़ीसा, झारखंड इन क्षेत्रों का जो कुर्मी जो जनजाति रहा उसको ट्राइबल से जो एसटी सूची में जो सूचीबद्ध किया गया है, जिनको ट्राइबल के रूप में, उससे कुर्मी जात को 50 में डिलिस्टेट कर दिया गया, जिसके कारण आज 73 वर्ष हो गया। इन 73 वर्षों में कुर्मी कास्ट झारखंड का जो 50 से पहले, आजादी से पहले कुर्मी जो जनजाति थे, जो कुर्मी ट्राइब, ओरिजिनल ट्राइब, ये जो जनजाति सूची में थे या जनजाति कहलाते थे हम लोग को, तो सरकारी अधिसूचना में हम लोग को उससे अलग कर दिया गया, जिसके कारण कुर्मी लगातार सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, आर्थिक रूप से और उनका भाषा संस्कृति का भी जैसे कि छीन होते गया, कमजोर होते गया, उपेक्षित महसूस कर रहा है। आज हम लोग मांग कर रहे हैं कि संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत आदिवासी सूची में सूचीबद्ध करने का अधिकार संसद को भी है और राष्ट्रपति को भी है। हम लोग जितना उपेक्षा झेले हैं ये समाज, और जिस तरह से आजादी के लड़ाई में और अलग राज्य की लड़ाई में जो कुर्बानी, जो शहादत दिया, संघर्ष दिया है, उसके बाद से हम लोग को उस परिणाम में उनको हम लोग को हक अधिकार नहीं मिल रहा या नहीं मिल रहा है, हम लोग उपेक्षित है। इसीलिए हम लोग संविधान के तहत संसद से मांग करते हैं और राष्ट्रपति महोदया से मांग करते हैं कि झारखंड, बंगाल, उड़ीसा के जो कुर्मी जाति है, जो टोटली कुर्मी है, उनको जो है कि अनुसूचित जनजाति की सूची में सूचीबद्ध करें। चूंकि आजादी के पूर्व 1871 से ही जितना ही जनगणनाएं हुई है देश में, उन जनगणना, सभी जनगणना में कुर्मी जाति किसी न किसी रूप में आदिम जनजाति
आदिवासी, प्रिंटेड टाइप, इस तरह से जो है कि हम लोग को जनजाति सूची में सूचीबद्ध रहा है, जो अन्य जाति सूचीबद्ध रहा है अभी। और उसी के साथ में हम लोग को केवल मात्र जब 31 में जनगणना और रिजवी साहब के सर्वे के बाद जो 13 जातियों को जनजाति सूची में माना गया था, उनमें से एकमात्र कुर्मी जाति को अलग किया गया, 12 को सूचीबद्ध किया। हम लोग मांग करते हैं कि क्या अपराध, कौन सा अपराध कुर्मी जात किया बंगाल, उड़ीसा और झारखंड का, जो उनके हक से, उनके बाल बच्चा, उनके भविष्य को जो किस रूप में सरकार देख रही है या उसके साथ इतना अन्याय कर रही है कि कुर्मी। खबर यूपी के जालौन से, जो अपराधियों से हुई पुलिस मुठभेड़ के दौरान 2 अपराधी गोली लगने से घायल हो गए। वही अभियुक्त गण अपने 3 अन्य साथियों के साथ अवैध शस्त्रों और चोरी के माल के साथ डकैती की योजना बनाते हुए गिरफ्तार किए गए। आपको बता दें कि एसओजी सर्विलांस टीम जालौन ने थाना कोतवाली उड़ाई पुलिस द्वारा झांसी कानपुर हाईवे पर करमेर ओवर ब्रिज के पास पुलिस के साथ मुठभेड़ के दौरान डकैती की योजना बनाते हुए उन्हें गिरफ्तार किया है। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।